तो चलिए बच्चा लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो कि डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स से है, क्लास 10 का। एंड द क्वेश्चन इज की राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि हमसे कहा जा रहा है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा रहा है। पहला तो ये, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर, मतलब कि इसके क्या क्या सूचक हैं। ठीक है ना, उसको जो है हमें क्या करना है, उसका भी व्याख्या करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो बच्चा लोग जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट जो है ना वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट कुछ लोगों का डेवलपमेंट ना, जो कि कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कोई चीज़, वो किसी दूसरे सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए ना वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की बात है ना, तो कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक में कंपेयर करा है किस आधार पे, तो पर कैपिटा के आधार पे। और पर कैपिटा के आधार पे ना किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक ना डेवलप कंट्री माना है, तो किसी को अंडर डेवलप और या फिर किसी को ना डेवलपिंग कंट्री कहा गया है उनके पर कैपिटा इनकम के आधार पे। लेकिन एक और जो है ना बात यह है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी जो है ना एक तरह का रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और इस रिपोर्ट को कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैसों के टर्म पे ना किसी भी कंट्री को कंपेयर नहीं करता है, बल्कि वो इस बात पे भी जोर देता है कि वहाँ के रहने वाले, एक कंट्री के रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, यानी कि वो किस तरह की वो ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये। अब इसका जो है ना इंडिकेटर्स क्या क्या इंडिकेटर्स है, इसके बारे में समझते हैं। तो इंडिकेटर्स में पहला हो जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि अगर कोई इंसान जो है ना, किसी कंट्री का इंसान जो है ना, वो क्या होता है काफ़ी लंबा ज़िंदगी जीता है ना, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो है ना काफ़ी दुरुस्त है। सेकेंड है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि अगर पढ़े लिखे यानी कि लिटरेट लोगों की संख्या अगर ज़्यादा है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर है क्या कि वहाँ पे स्कूल्स एंड टीचर्स का ना काफ़ी अच्छा अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर क्या होता है GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम। अब हम लोग बात करते हैं इसको कैसे डेवलप करेंगे। तो डेवलप करने के लिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको देखते हैं क्या कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज समथिंग, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ इस तरह का चीज़ है कि विच अप्रोचेज अबाउट एक्सपेंडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ रादर देन द रिचनेस ऑफ इकोनॉमी इन विच ह्यूमन बींग लिव। मतलब क्या होता है ना क्या कि ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ इस तरह का चीज़ है जो कि इस बात पे जोर देता है कि वहाँ का रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वो क्या करता है ना स्ट्रेस देता है बनिस्पत किसके, रिचनेस ऑफ इकॉनमी, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ की कमाई हो और वहाँ के लोग जो है ना बहुत स्वस्थ ना हो या फिर उनको जो है ना क्वालिटी लाइफ ना हो, तो वो उसको जो है ना इन सारे शर्तों को वो कंसीडर करता है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री को डेवलप रैंकिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज समथिंग विच अप्रोचेज अबाउट एक्सपेंडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ रादर देन रिचनेस ऑफ इकोनॉमी इन विच ह्यूमन बींग लिव। मतलब कि किसी कंट्री में रहने वाले लोगों का ना किस तरह की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। ठीक है, उस पर वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है बनिस्पत इसके कि वहाँ की कमाई कैसी है। ठीक है, यानी कि कमाई को भी वो कंसीडर करता है, लेकिन इसके अलावा और भी एडिशनल फैक्टर्स हैं जिस पे वो जोर डालता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे। देखिए क्या है, इट फोकसेस ऑन पीपल, मतलब ये जो है ना विशेष ध्यान किस पे देता है ना, पीपल पे देता है वहाँ के किसी कंट्री को। फिर क्या होता है ना, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या चॉइसेस हैं, इस पे भी ध्यान देता है। अब आते हैं हम लोग कि इसके इंडिकेटर की बात करते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर एज फॉलो। पहला क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब कि एक आदमी जो है ना जन्म लेने के बाद जो है ना वो कितना लंबा जिंदगी जीता है। इट सजेस्ट द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब कि जब जन्म लेता है ना व्यक्ति, तो उसके बाद जो है ना वो कितना लंबा जीता है, जितना लंबा जिंदगी वो जीता है ना, वो इस चीज़ को वो सजेस्ट करता है। और ये चीज़ का किसका इंडिकेटर है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़।
मतलब ये जो है ना इस चीज़ का सूचक है कि उस कंट्री या फिर उस स्टेट या उस जगह पे पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ कितना अच्छा है। ठीक है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी हिंड्रेंस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो है ना ये भी बात कहा जा रहा है कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो जो है ना हिंड्रेंस यानी कि बाधक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला जो है ना वो इंडिकेटर क्या है, लिटरेसी रेट। तो देखिए जहां तक लिटरेसी रेट की बात है ना तो इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 25 एंड एबव एज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब 25 या 25 से ऊपर के उम्र के लोगों में ना क्या है ना कितने लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको एक भाषा एक इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज का समझ है, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। या उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेट। ठीक है। तो ये क्या ना 25 या उससे अधिक साल के लोगों में ना ये लिटरेसी रेट जो है ना वो कैसा है, इसको वो दर्शाता है। लो लिटरेसी रेट शोज बैकवर्डनेस। देखिए क्या है, इसके पहले का ये लाइन है कि इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। मतलब जो है ना अगर लिटरेसी रेट अच्छा है किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि वहाँ पे ना स्कूल और कॉलेजेस का जो है वो अवेलेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। अब देखिए क्या है, लो लिटरेसी रेट शोज बैकवर्डनेस एंड रिटार्डेड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर ये रिटार्डेड कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वहाँ पे थमा हुआ है, रुका हुआ है, या फिर वो उस तरह से गतिशील नहीं है जितना होना चाहिए अगर क्या है ना वहाँ पे लिटरेसी रेट अगर लो हो। ठीक है। अब अगला जो है ना दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। तो देखिए बच्चा लोग जहाँ तक ग्रॉस नेशनल इनकम की बात है ना तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम होता क्या है। तो देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम को समझने के पहले ना हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी को समझना पड़ेगा। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी ना सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब कि एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया और उसका जो भी वैल्यू हुआ ना उन सब वैल्यू को जोड़ देते हैं तो हमारा जो है ना वो जीडीपी निकल जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। तो सपोज किसी कंट्री का ना वो हो जाता है जीडीपी। ठीक है, ये हो गया हमारा जीडीपी। अब इस जीडीपी में क्या होता है ना, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर होते हैं, मतलब हमारे जो है नेशनल तो होंगे, यानी कि जो कि हमारे जो इंडियंस हैं, सपोज इंडिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडियंस की बात करते हैं, और प्लस किसकी बात करते हैं, प्लस अगर मान लीजिए कोई विदेश से काम करता है यानी कि फॉरेनर की बात करें। ठीक है। सपोज अब जो है ना इसमें यानी कि इस जीडीपी में कौन कौन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो इन लोग में इंडियंस का भी कंट्रीब्यूशन है और फॉरेनर्स का भी कंट्री है। ठीक है। लेकिन अब अगर कोई इंडियन जो है ना वो विदेश में कमाता है, ठीक है, तो उसको जो है ना हम अपने जीडीपी में नहीं शामिल करते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कोई इंडियन जो है ना वो विदेश में नौकरी करता है, वहाँ पे खर्च करता है, वहाँ रहता है, तो उसका जो कमाई है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो वहाँ जो वो प्रोड्यूस करता है, वो हमारे जो है ना इंडिया के जीडीपी में उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक फॉरेनर जो है वो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में, यानी कि इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, यहाँ रहता है, यहाँ सर्विसेज देता है, तो हम जो है ना इसको जो है ना अपने जीडीपी में शामिल करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है। तो सपोज कि हमारा जो जीडीपी है ना वो 500 है। ठीक है, जीडीपी हमारा कितना है, 500 है। अब क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो है ना इंडिया जो है ना, इंडियन जो है वो सपोज जो है ना कोई इंडियन जो है वो कहाँ पे विदेश में रह रहा है। अब यहाँ तक तो हमें पता है कि ये विदेश में रह रहा है। ठीक है, अगर वो विदेश में तो ये बिल्कुल भी कोई है नॉन रेजिडेंट है। अगर ये नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का नहीं है, इंडिया में नहीं रहता है, नॉन रेजिडेंट है, तो इसकी कमाई को हम लोग जो है ना अपने जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, जैसा आपको पता है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर ये अपनी कमाई का कुछ पैसा, मान लीजिए कि वो 500 रुपया कमाता है और 500 रुपया में 100 रुपया जो है ना वो इंडिया में भेज देता है, 400 रुपया जो है ना वो वहीं खर्च कर देता है अपनी कंट्री में, जिस कंट्री में वो कमा रहा है, और 100 रुपया जो है ना इंडिया में
ठीक है, क्या बोलता है, भेजता है। तो जीडीपी में इसके कमाई को जीडीपी में शामिल नहीं करे, लेकिन कि जीएनआई में ये जो 100 रुपया हमारे कंट्री में भेजा ना, इसको शामिल कर लेते हैं। अब देखिए क्या है अगला, ये फॉरेनर है, हमारे इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है ना, हमारे इंडिया में ये फॉरेनर जो है ना वो काम कर रहा है। अब ये फॉरेनर जो है ना, इसका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग किस चीज़ में शामिल कर लिए थे, जीडीपी में शामिल कर लिए थे। लेकिन अगर जीएनआई की बात करेंगे ना, तो जीएनआई में इसके सर्विसेज का ना, ये जो भी प्रोड्यूस किया, या सपोज ये 500 रुपया कमाया, ठीक है ना, 500 रुपया कमाता है, और 500 रुपया में ना इसमें से ये 200 रुपया ने इंडिया में खर्च किया, ठीक है, और 300 रुपया कहाँ खर्च कर दिया, 300 रुपया ने वापस अपने कंट्री को भेज दिया, ठीक है। तो वो 300 रुपया हम इसको जो है ना जीएनआई में नहीं काउंट करेंगे, कितने को काउंट करेंगे, इसका जो है ना वो 200 को ही काउंट करेंगे। इसके पहले वाले में हम लोग जीडीपी में क्या काउंट कर रहे थे, इसके पूरे इनकम को हम लोगों ने शामिल कर लिया था। लेकिन यहाँ जितना वो यहाँ लैंड खर्च किया है इस कंट्री में, हमारे इंडिया में जितना खर्च किया है उसको हम लोग काउंट करेंगे, और इस तरह से हमारा जो है ना वो जीएनआई बन जाता है 800, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जीडीपी, जीडीपी क्या है, जीडीपी जो है ना वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको बिल्कुल भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। वो किसी दूसरे कंट्री में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको जो है ना अपनी जीडीपी में उनकी इनकम को हम लोग शामिल नहीं करते, उनके गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक फॉरेनर की बात है, अगर वो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर वो काम कर रहा है या फिर टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर वो काम कर रहा है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करता है उसको हम जो है ना अपनी जीडीपी में शामिल कर लेते हैं। बट जहाँ तक जीएनआई की बात है, तो जो भी इंडियन जो है ना नॉन रेजिडेंट है, विदेश में रहते हैं, और अगर वो जो भी रुपया हमारे यहाँ भेजते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसको जो है ना हम लोग जीएनआई में शामिल कर लेते हैं। सिमिलरली एक फॉरेनर जितना कमाता है ना, उसको जो है ना उसके गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जीएनआई में उसके पूरी चीज को शामिल नहीं करते, जीएनआई में उतना ही भाग को शामिल करते हैं जितना कि वो अपने कमाई का हमारे कंट्री में वो खर्च करता है या हमारे कंट्री में वो रखता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम इज द टोटल डोमेस्टिक एंड फॉरेन आउटपुट क्लेम्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो है ना इज अ टोटल डोमेस्टिक एंड फॉरेन आउटपुट क्लेम्ड बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री consisting of gross domestic product plus factor income earned by foreign residents minus income earned in domestic economy by non residents। तो हमारे समझ से ये बात अब क्लियर हो चुका है।